हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी के बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जिसमें आप बहुत ही कम पैसा लगाकर बहुत ही अच्छा रिटर्न ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने आप को एक स्टेप और अपडेट करते हैं। हो सकता है ये फंड साल 2024 का बहुत ही बेहतरीन फंड हो, क्योंकि ये फंड नया ही शुरू हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है और इसमें ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, जब भी कोई नया फंड आता है और किसी बढ़िया कंपनी के द्वारा शुरू किया जाता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और ये फंड जल्द ही ग्रो हो जाता है। पुराने फंड के मुकाबले नए फंड में ग्रोथ ज़्यादा होती है, क्योंकि पुराना फंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले से ग्रो करता है और नया फंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फार्मूले से ग्रो करता है। अब जान लेते हैं कुछ इस फंड के बारे में। इस फंड का नाम है HDFC मल्टी कैप फंड। दोस्तों, क्योंकि ये मल्टी कैप फंड है इसलिए इसमें रिस्क बहुत कम है। मल्टी कैप फंड में क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में या किसी एक सेक्टर में नहीं होती, ये बहुत तरह की कंपनियों में होती है, इसलिए इसमें रिस्क कम और ग्रोथ ज़्यादा होती है। चलिए अब इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इसको लॉन्च हुए अभी 3 साल भी नहीं हुए हैं और इसका जो रिटर्न है बहुत अच्छा आ गया है। इसके रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले एक महीने में इसने 3.08% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 मंथ में इसने 23.50% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसने 46.91% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम जब से शुरू हुआ है अब तक इसने 24.91% का रिटर्न दिया है। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें हम सिर्फ 3000 मंथली प्लान करके चलते हैं। इसमें आप लमसम भी 3000 कर सकते हो, उसको लंबे समय के लिए छोड़ सकते हो। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कोई भी बड़ी से बड़ी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक 3000 मंथली सिप के प्लान से लेके चल रहे हैं। फंड साइज़ की बात करें तो अभी 3 साल नहीं हुए, उससे पहले इसका जो फंड है 11,757.94 करोड़ इसमें डिपॉजिट हो चुका है। लोगों की इस फंड से ज़्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा डिपॉजिट हो चुका है। अब कंपनीज़ की बात करते हैं। इस फंड के जो इन्वेस्टमेंट है वो किन कंपनीज़ में होती है। दोस्तों, जैसे ये मल्टी कैप फंड है, इसकी इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर में होती है। इसमें जो कंपनीज इंक्लूड हैं वो HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस लिमिटेड, भारती एयरटेल और HCL लिमिटेड है। अब इसकी रिटर्न कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। रिटर्न कैलकुलेशन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मंथली सिर्फ 3000 रुपया पर महीना, एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% करते हैं, क्योंकि इसकी रिटर्न बहुत अच्छी आई है, 3% और 49%। तो हम एक एवरेज 19% लेके चलते हैं। अगर हम 5 साल के लिए लेके चलते हैं तो इसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 1,80,000। इसका जो रिटर्न मिलता है आपको 1,21,517 रुपये और टोटल कॉर्पस बन जाता है 5 साल में आपका 3,01,517 रुपये। अब हम मंथली सिर्फ वही रखते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी सेम रखते हैं, टेन्योर को बढ़ा देते हैं। अगर आप 10 साल के लिए चलते हो तो इसमें आपकी जो अमाउंट इन्वेस्ट होती है वो होती है 3,60,000। जो रिटर्न मिलता है वो 7,15,372 और टोटल कॉर्पस जो आपका बन जाता है 10 साल में 10,75,373 रुपये बन जाता है। सेम इसी को चलते हुए फर्दर 5 साल की बात करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हो जाती है 5,40,000, रिटर्न मिलता है 25,21,500 और टोटल कॉर्पस जो आपका बन जाता है 30,61,500 रुपये बन जाता है। अगर आप और 5 साल के लिए चलते हो, 20 साल की बात करते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाती है 7,20,000, रिटर्न मिलता है आपको 74,38,972 रुपये और टोटल कॉर्पस आपका 20 साल में बन जाता है 81,58,972 रुपये। अब फर्दर सेम अमाउंट और सेम रिटर्न को लेके हम टेन्योर को 25 साल कर देते हैं तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बन जाती है 9 लाख, रिटर्न मिलती है आपको 2,03,41,823 रुपये और टोटल कॉर्पस आपका बन जाता है 2,12,41,823 रुपये। दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया रिटर्न है। 9 लाख रुपए में आपको 2 करोड़ के पास का कॉर्पस मिल रहा है। अगर आप अपने किसी बच्चे के लिए ये प्लान चूज़ करते हो तो 25 साल की एज में उसके पास इतना रुपया होगा। लेकिन फिर अगर आप 5 साल और बढ़ते हो तो आप देखोगे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो 30 साल में होगी 10,80,000, रिटर्न मिलेगा आपको 5,37,39,447 रुपये और टोटल कॉर्पस आपका 30 साल में बन जाता है 5,48,19,447 रुपये। जैसे आपको थंबनेल में बताया है, आप 3,000 के मात्र इन्वेस्टमेंट से 5.5 करोड़ के आसपास रिटर्न इसमें ले सकते हो। दोस्तों, ये जो सारी कैलकुलेशन है इस पर बेस्ड है कि जो एनुअल रिटर्न है वो 19% आ रही है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक टोटली डिपेंड करता है मार्केट के उतार चढ़ाव पे। इसका रिटर्न फिक्स नहीं होता है, ये कभी किसी साल में 15% से भी कम हो सकता है और किसी साल 19% की बजाय 30 से 35% भी हो सकता है। हम लॉन्ग टर्म में इसकी 19% लेकर चल रहे हैं।
आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए और फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके शुरू कर सकते हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये भी कमेंट करें कि आप इसके अलावा और किसी फंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।